कैसा है ये परफ्यूम? बात करते हैं इस इंट्रो के बाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है अर्पित। आज हम नसीम के एक्वा परफ्यूम के बारे में बात करेंगे। खुशबू, परफॉर्मेंस, क्या ये किसी परफ्यूम का क्लोन है और इसके दाम के हिसाब से इसको खरीदना एक सही ऑप्शन होगा कि नहीं, हर चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरे पास आपके लिए 10% का डिस्काउंट कूपन कोड भी है, तो आप चाहें तो पूरी बॉटल कंसिडर कर सकते हैं। डीकेंड्स भी अवेलेबल हैं। वैसे अगर आपने इसको इस्तेमाल किया है तो मुझे बताएं आपको कैसा लगता है। पहली बार अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं परफ्यूम ज्ञान का, आपको काम का लगे, वीडियो देखने के बाद ऐसा ना लगे कि आपको वक्त ज़ाया हुआ है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना। लाइक कर देंगे इस वीडियो को तो यूट्यूब थोड़ा इस काम को और लोगों तक पहुंचाएगा, ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। बात करते हैं इसकी खुशबू के बारे में। ये एक सिट्रसी, फ्रेश, हल्का एक्वाटिक, हल्का स्पाइसी, वुडी, मस्की और पाउडरी खुशबू वाला परफ्यूम है। इसमें जो सबसे प्रोमिनेंट नोट्स मुझे महसूस होते हैं, ऐसा लगता है टॉप में ग्रेप फ्रूट के नोट का इस्तेमाल है, उसको ब्लेंड किया गया है। हल्का सा माइन्यूट इसमें एल्डिहाइड का इस्तेमाल लगता है, उसकी वजह से हल्का सा एक्वाटिक एलिमेंट इसमें महसूस होता है। और इसमें जो स्पाइसी खुशबू है वो जिंजर के नोट की वजह से है। हल्का सा इसमें ओरिस कहते हैं, ये आयरस के रूट का इस्तेमाल है। और बेस में वुडी जो खुशबू आ रही है वो सैंडलवुड का इस्तेमाल है। इसमें ये कहते हैं कि एम्बरग्रीस का भी इस्तेमाल है। मैं कहूँगा कि ऐसा लगता है कि किसी एरोमा केमिकल उसी के जैसा कोई नोट है, उसके वजह से इसमें जो बेस में हल्का पाउडरी होता है, इसमें अर्थीनेस, बहुत ही हल्का सा सूंधापन महसूस होता है। इसमें वेटिवर का भी वैसे इस्तेमाल है, तो उसकी वजह से एक बंधी हुई खुशबू लगती है। और जिस तरीके से ओरिस का इस्तेमाल है और सैंडलवुड, ये मुश्किल से आधे घंटे बाद पाउडरी होने लगता है। बहुत खूबसूरत इसकी खुशबू लगती है। शुरुआत में एक शार्प सिट्रसी फ्रेश खुशबू महसूस होती है। और ये कहूँगा कि बर्गमॉन्ट ये कहते हैं, लेकिन मुझे उतना सिट्रसी बर्गमॉन्ट वाली महक नहीं लगती है। अब ग्रेप फ्रूट भी देखिए, ये भी एक फ्रूट है, संतरे जैसा ही फल होता है, लेकिन इसकी थोड़ी सी अलग खुशबू है अगर हम कहें सिट्रसी तौर पे, क्योंकि सिट्रसी खुशबू देखिए लेमन की भी होती है, संतरे की भी होती है, लेकिन महक में फ़र्क होता है। तो यहाँ पे जो शुरुआत में खुशबू है वो बहुत अच्छी लगती है ग्रेप फ्रूट की। और ये कहूँगा कि काफ़ी एम्बरी है, जैसे पाउडरी के साथ एम्बरी खुशबू है और वुडी भी लगता है। तो अलग से इसमें एम्बरी नोट ये कहते नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि बेस में किसी एम्बरी, अब ये कहूँगा बेंजोइन भी हो सकता है, क्योंकि देखिए लैब में बनाया हुआ ही खुशबू होता है एम्बरी, ये कभी भी नेचुरली नहीं मिलता है। तो उस तरीके से एक रेजिन वाली खुशबू होती है, जो कि ऐसा लगता है कि बहुत खूबसूरत है। इसमें ओवरऑल एक रिफ्रेशिंग, मूड अपलिफ्ट करने वाली इसकी महक है। और जो ड्राई डाउन में पाउडरी एलिमेंट है, उसकी वजह से एक कोजीनेस भी महसूस होता है, एक हल्की सी वार्मथ भी है। लेकिन ये गर्मी का ही परफ्यूम है, जैसे इसका नाम है एक्वा, सिट्रसी फ्रेश खुशबू है। अब देखिए इसकी क्वालिटी जो है, शुरुआत में इसमें अल्कोहल स्पिरिट वाला ब्लास्ट नहीं है, क्योंकि ये एक वाटर बेस्ड परफ्यूम है। इसमें जो लिक्विड इस्तेमाल किया गया है, आप देखेंगे मिल्की इसका लिक्विड है, थोड़ा सा क्रीमीनेस महसूस होता है। अभी बात करेंगे जब इसको स्किन पे स्प्रे करते हैं तो कैसा महसूस होता है, लेकिन ये कहूँगा कि इसमें हार्शनेस नहीं है। क्वालिटी ओवरऑल बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसा लगता है इंग्रेडिएंट सस्ते नहीं इस्तेमाल किए गए हैं ये। लेकिन कहूँगा कि ये ओरिजिनल महक नहीं है। ये मुझे जो बुल्गारी का टाइगर परफ्यूम आता है उससे हाईली इंस्पायर्ड लगता है, कह सकते हैं क्लोन भी है। वैसे अगर आपने इसको इस्तेमाल किया है, ये जो अफनान का तुराती ब्लू आता है, या फिर इन्हीं का जो रूब रोका का अफनान की ही कंपनी है, इनका ये जो थ्योरम आता है, ये सभी एक जोन में है। बस ये है कि ये थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे है। लेकिन अगर नसीम के एक्वा की बात करूं तो मुझे लगता है बजट में एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। अगर आप बुल्गारी के टाइगर जैसा कुछ ट्राई करना चाहते हैं और अल्कोहल फ्री वाटर बेस्ड कुछ चाहते हैं, तो ये अच्छा ऑप्शन बन सकता है। इसकी मुझे एक सोफिस्टिकेटेड, महंगी सी महक लगती है और एक मास प्लीजिंग खुशबू है, ज़्यादातर लोगों को पसंद आती है। अब बुल्गारी टाइगर की बात करें, काफ़ी महंगा परफ्यूम है, उसी डीएनए को यहाँ पे रेप्लिकेट किया गया है, तो उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि अच्छी खुशबू है, एलिगेंट लगती है और इसको लगाना मुझे काफ़ी पसंद है। अब अगर इसकी खुशबू को मुझे जल्दी से समझाना हो तो मैं कहूँगा एक सिट्रसी ग्रेप फ्रूट फल है, उसी के खुशबू को, उसमें जो शार्पनेस है वो रहती है, फ्रेशनेस महसूस होती है। उसमें अगर थोड़ा सा सैंडलवुड, चंदन की महक को मिलाया जाए, थोड़ा सा जिंजर वाला एक स्पाइसी एलिमेंट दिया जाए, और थोड़ा सा सोपी एलिमेंट है, उसमें एक्वाटिक एलिमेंट भी है, और वुडी पाउडरी हो जाता है क्योंकि ओरिस जैसे नोट का इस्तेमाल है, हल्का सा अर्थीनेस, सोनापन भी है क्योंकि वेटिवर का इस्तेमाल है। तो उस किस्म का एक परफ्यूम इमेजिन करें, बहुत रिफ्रेशिंग, वैसी इसकी मुझे खुशबू लगती है। बात करें इसके परफॉर्मेंस के बारे में, तो एक अल्कोहल बेस्ड परफ्यूम से मुख्तलिफ अलग इससे परफॉर्मेंस मुझे महसूस होती है। स्किन पे जब इसको स्प्रे करता हूँ तो 5-6 घंटे तक इसकी खुशबू बंधी रहती है, और ये कहूँगा कि प्रोजेक्शन इससे स्ट्रॉन्ग नहीं मिलती है, क्योंकि देखिए एक वाटर बेस्ड परफ्यूम है तो एक सॉफ्ट सी महक को आप कैरी करते हैं, लेकिन थोड़े लंबे समय तक
आपको महसूस होता है। क्योंकि कभी भी जब अल्कोहल बेस्ड परफ्यूम को हम इस्तेमाल करते हैं तो शुरुआत के 1.5-2 घंटे तक एक स्ट्रॉन्ग सी प्रोजेक्शन होती है, उसके बाद आपको डिक्लाइन महसूस होगा, प्रोजेक्शन हल्की हो जाती है। लेकिन यहाँ पे 2-3 घंटे तक मुझे ऐसा लगता है कि वो जो महक है, एक लोशन जैसे ये स्किन पे बैठती है इसकी खुशबू, क्योंकि इसमें जो वाटर बेस्ड एक्वा परफ्यूम है, कुछ ऐसा लगता है कि बॉडी लोशन जैसा कुछ इन्होंने इस्तेमाल किया है, जिसके साथ सभी एसेंशियल ऑयल को इन्होंने ब्लेंड किया है। और ये है कि देखिए, जब मैंने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया था तो मिल्की वाइट कलर की इसकी जो लिक्विड है, इसका जूस है, तो मुझे ऐसा लगा था कि शायद स्किन पे ये रेसिड्यू छोड़ता होगा, स्टेन छोड़ता होगा, या फिर कपड़ों पे भी। पहली बात, इसको इस्तेमाल करने का मैं तरीका बताऊं, इसको पहले शेक कर लें आप थोड़ा, उसके बाद जब स्प्रे करेंगे तो स्किन पे ये एक मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देता है। और इवन जब कपड़ों पे, मैं इवन अगर ब्लैक टी शर्ट पे भी मैंने इसको और रंग बिरंगे कपड़ों पे भी स्प्रे किया तो कभी भी कोई रेसिड्यू या स्टेन नहीं था। हाँ, ये मैं कहूँगा कि थोड़ी थिकनेस है, क्योंकि ऐसा लगता है कि मॉइस्चराइजिंग महसूस होता है स्किन पे, जो कि सही लगता है, इरिटेट नहीं करता है। और अगर परफ्यूम में आपकी तनकीद रहती है कि शुरुआत में जो अल्कोहल, हार्श, स्पिरिट वाली महक अगर आपको इरिटेट करती है, तो यहाँ पे वाटर बेस होने की वजह से वैसा नहीं है। एक माइल्ड सी, सॉफ्ट सी खुशबू आपको महसूस होगी, इरिटेट नहीं करती है। वैसे इसको जब मैं कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 15-20 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है। लेकिन ये कहूँगा कि प्रोजेक्शन सॉफ्ट है। जैसे अल्कोहल बेस्ड परफ्यूम जो 1-1.5 घंटे या 2 घंटे तक कमरे में घुसेंगे तो भर जाता है कमरा, वैसा नहीं है। अगर आप मूव करेंगे, एक सॉफ्ट सा सियाज, एक क्लाउड आप कैरी करते हैं, स्किन सेंट, आप ये इमेजिन करें कि एक लोशन है जो लंबा परफॉर्म करता है, जो लगभग थोड़ा कोई करीब आएगा तो पता चलता है, ऐसा लगता है कि आपने किसी अच्छे परफ्यूम का इस्तेमाल किया है। इसके इस्तेमाल के बारे में बात करें तो इसकी खुशबू के हिसाब से मुझे लगता है गर्मी के मौसम में सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए, दफ्तर के लिए, ऑफिस के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है, क्योंकि एक इनऑफेंसिव सी महक है, माइल्ड सी सोफिस्टिकेटेड खुशबू आप कैरी करेंगे, लोगों को ज्यादातर पसंद आती है, तो तारीफें भी इससे मिल सकती हैं। वैसे मैं इसके 5 से 6 पूरे स्प्रे करता हूँ, लगभग 2-3 स्किन पे और 2-3 ही कपड़ों पे कर लेता हूँ, तो जो ऑप्टिमम इससे परफॉर्मेंस है, क्योंकि लिंगर करती है खुशबू कपड़ों पे थोड़े ज्यादा वक्त तक, स्किन पे एक लोशन की तरह महक बंधी रहती है, तो ऐसा लगता है कि शुरुआत के 2-3 घंटे अगर किसी के करीब जाएंगे तो खुशबू पता चलती है, और अच्छी है तो ज्यादातर लोग पूछ लेते हैं कि आपने क्या लगाया है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? देखिए, इसके दाम के हिसाब से लगभग 1500 रुपए के प्राइस रेंज में आपको ऐसी 80 ml की इसकी बॉटल मिल सकती है। इसका ऑड पार्फम कॉन्सेंट्रेशन है, लेकिन वाटर बेस्ड परफ्यूम है। बॉटल भी अच्छी है, हेफ्टी भारी सी बॉटल है, ग्लास सही है। अगर स्प्रेयर देखें तो स्प्रेयर सही है, मिस्ट अच्छे तरीके से निकलता है, आप आधा स्प्रे भी कर सकते हैं, पूरा भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऐसा लगता है कि नसीम एज ए कंपनी यहाँ पे कॉस्ट कटिंग नहीं की है। अगर इसके कॉन्सेंट्रेशन की बात करें, जिस तरीके से इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल है, बॉटल भी ऐसा लगता है कि पैसा वसूल है, खास करके 1500 रुपए के रेंज में अगर हम बात करें। क्योंकि अगर बुल्गारी टाइगर के क्लोन के तौर पे भी अगर आप देखें तो मार्केट में अगर इसकी बात करें तो राती ब्लू या फिर ये थ्यूरम भी 2500 रुपए के प्राइस रेंज मिलता है, ये 3500 रुपए के। तो उस हिसाब से यहाँ पे 80 ml आपको मिल रहा है। ये वैसे ये दोनों ही 90 ml है, तो बहुत ज़्यादा कम लिक्विड भी नहीं है। मुझे लगता है कि पैसा वसूल है, खास करके अगर इस डीएनए के साथ आप कुछ चाहते हैं जिसमें सिट्रसी, फ्रेश, हल्का स्पाइसी एलिमेंट के साथ थोड़ा सॉल्टी एलिमेंट भी हो, मस्की हो, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है दफ्तर में लगाने के लिए, सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए। अब यहाँ पे ये मैं कहूँगा कि वाटर बेस है, तो शुरुआत में मुझे लगा था कि परफॉर्मेंस थोड़ी अलग है, तो उस हिसाब से आपको समझना पड़ेगा। अगर आप एक बहुत गर्म जगह पे रहते हैं तो इसको ज़्यादा कपड़ों पे स्प्रे करें, क्योंकि एक माइल्ड सी खुशबू आप कैरी करेंगे। वैसे अगर आप खुशबू को लेकर एक सेंसिटिव इंसान है तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है, क्योंकि इसकी महक इरिटेट नहीं करती, इसमें कोई हार्शनेस, अल्कोहल वाला ब्लास्ट नहीं मिलता है। और ये कहूँगा कि अगर इसको पहले टेस्ट करना चाहें तो डीकेंट्स भी हमारे स्टोर में अवेलेबल है। अब अगर खरीदने की बात करें तो पूरी बॉटल भी आप कंसिडर कर सकते हैं। अगर नसीम 10 डिस्काउंट कोड आप डाल देंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। फिर आपको 1349 रुपीज़ का इसकी पूरी बॉटल मिल जाएगी, इंक्लूडिंग शिपिंग। मुझे लगता है इस दाम के हिसाब से एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। 1 हफ्ते तक ये कूपन अवेलेबल रहेगा, एक्टिव रहेगा, तो आप चाहें तो कंसिडर कर सकते हैं। वैसे अगर ब्लाइंड बाय नहीं करना चाहते हैं तो पहले आप इसके वीकेंड को इस्तेमाल करके देखें। अगर आपने अफनान का तुराती ब्लू या थ्यूरम इस्तेमाल किया है, रूब रोका का, तो मुझे लगता है ये आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। ये कहना चाहता हूँ कि ये कोई प्रमोशनल या स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। मैं अपने पैसे से अपने परफ्यूम्स को खरीदता हूँ, तो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपके साथ साझा कर रहा हूँ। अगर आपने इसको इस्तेमाल किया है तो मुझे बताएं कमेंट में आपको कैसा लगता है। आपका सबसे पसंदीदा इस डीएनए के साथ कौन सा परफ्यूम है, मैं जानना चाहूँगा। चलिए, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।